डिवीजन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस, जिसके साथ हम देखते हैं कि हम रेशनल एक्सप्रेशंस को किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखें अगर आप रियल नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे माइंड में लेके आए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है जी 49/16 डिवाइडेड बाय 7/4। ठीक है, अब इसका हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, 49 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास एज इट इज नेक्स्ट टर्म का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके उसको रेसिप्रोकेट यानी उसको उलट देते हैं, तो ये बन जाएगा 4/7। फिर 7 1 टाइम्स 7 टाइम 49, 4 1 टाइम्स 4 टाइम्स 16, और हमारे पास न्यूमरेटर रिमाइंडर आपस में 7/4 हमारे पास क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब यही वाली टेक्निक जो है हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशंस को किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास है जी 7xy डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14y आवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अभी हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब चूंकि डिवीजन के अंदर तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 7xy आवर x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये साइन जो है वो डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। इस साइन को हम कन्वर्ट करेंगे, डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकेट। ठीक है, रेसिप्रोकल एक्स स्क्वायर माइनस 4 आवर 14/5। ठीक है, उसके बाद हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखेंगे जो हमारे पास कैंसिलेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें 7xy, अब x माइनस 2 होल स्क्वायर को मैं x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद हो तो हमने इसके अंदर ये बात की थी। इसी तरह ये x स्क्वायर माइनस 4 है, अगर आप इसको देखें तो ये x प्लस 2 है और x माइनस 2 का प्रोडक्ट है, यानी अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो कि आप ये छोटी क्लासेस में करके आए हैं आप, बल्कि एक फार्मूला भी आपने पढ़ा था जो कि है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। अब अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है। अगर मैं यहाँ पे ये a एक्स स्क्वायर ले लूँ, 4 को 2 स्क्वायर लिख दूँ, तो ये a माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, x प्लस 2 और x माइनस 2। या अगर आप सिंपली देखें तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 4 ही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 14y। ठीक है, 14y। ठीक है, 14 ठीक तरह से लिख लेते हैं जी, 14y। अब आप देखें ऊपर नीचे जो कैंसिलेशंस हो सकती हैं, ठीक है, वो हम कैंसिलेशंस करेंगे। यहाँ पे देखें x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चेक करें क्रॉस में, तो हमारे पास जो है 7 1 टाइम्स 7 7 2 टाइम्स 14, बिकॉज ये नंबर है, नंबर्स का, सॉरी 2 टाइम्स 14 होगा। ठीक है, 2 टाइम्स 14। इसी तरह y जो है y से कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज सेम पावर में इसकी पावर भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, तो ये एज इट इज हम इनको जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे। x बच गया, तो हमारे पास जो यहाँ पे जवाब आ गया। ठीक है, अब चूंकि मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, फिर न्यूमरेटर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर वाले आपस में। ठीक है, अगर आप इनको नेक्स्ट स्टेप में भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x आवर x माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 आवर 2। ठीक है, अब चूंकि मजीद कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती है, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में, तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, आवर 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगर आप मजीद इसको करना चाहें सिंप्लीफाई तो उससे मजीद भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई इससे भी और इससे भी हो जाएगा x बारी बारी। ठीक है, ये बन जाएगा जी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे अक्सर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो x इंटू 2 इसको भी x स्क्वायर लिखते हैं, ये कर कन्फ्यूज होती है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x में और x मल्टीप्लाई बाय x में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि मैंने आपको पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा मैं इसको रिमाइंड करा दूँ आपको कि चूंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इसके साथ कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल नहीं है, तो सिंपली आ जाएगा 2x। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं ऐड, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये आपने यहाँ पे माइंड में रखें। तो आपने देखें जी किस तरह से हमने दो नंबर्स को आपस में डिवाइड किया। डिवीजन भी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन उस डिवीजन साइन को हम पहले
मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं, नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल करके हम आपस में ऊपर नीचे कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज के साथ, और उसके बाद हम जो रिमेनिंग होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये थी हमारी जी डिवीजन ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस।